हेलो दोस्तों, आप मुझे सुन रहे हैं आपके अपने फेवरेट चैनल जिसका नाम है टैट्स गुरु। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे कि आपको रेगुलर अपडेशन मिलती रहे। तो दोस्तों, आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है मोंटेसरी मेथड, जिसको डॉक्टर मारिया मोंटेसरी ने बनाया था। बेसिकली इसकी फंक्शनिंग क्या है वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने को CDP का कंटेंट चाहिए यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अभी कुछ दिनों से मैं आपको प्रोग्रेसिव एजुकेशन के बारे में पढ़ा रहा था और लास्ट जो मैंने वीडियो अपलोड किया है वो है किंडरगार्टन का वीडियो, ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो बिल्कुल मिस ना करें उस वीडियो को। अगर आपने नहीं देखा है तो जल्दी से देखें। यहाँ पे CTET 2020 की प्रिपरेशन हो रही है। जुलाई वाला जो एग्ज़ाम है वो पोस्टपोन हो गया है, लेकिन कैंसिल नहीं हुआ है। एग्ज़ाम की डेट कभी भी अनाउंस हो सकती है। एक बार अगर एग्ज़ाम की डेट अनाउंस हो गई तो डेफिनेटली आप याद रखना मेरी ये बात कि आपको प्रिपरेशन करने का ज़्यादा वक्त नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आज का अपना मेन टॉपिक है मोंटेसरी मेथड, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले हमें ये जानना है कि डॉक्टर मारिया मोंटेसरी कौन है। तो बेसिकली 1870 और 1952 के बीच की बात है। शी वॉज एन इटालियन फिजिशियन, ठीक है, हु डिवोटेड हर लाइफ टू अंडरस्टैंड हाउ चिल्ड्रन डेवलप सोशली, इंटेलेक्चुअली, फिजिकली, स्पिरिचुअली बाई केयरफुली ऑब्जर्विंग चिल्ड्रन ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो बेसिकली जो मोंटेसरी जो मेथड है उसको बनाने का जो पूरा श्रेय है वो डॉक्टर मारिया मोंटेसरी को जाता है, जिनकी जो लाइफ है वो 1870 से लेकर 1952 के बीच में रही है। और ये बेसिकली बिलोंग करती थी इटली से और इटली फिजिशियन के रूप में काम करती थी प्रोफेशनली, ठीक है। और उसके बाद इन्होंने अपनी जो पूरी लाइफ को जो डिवोट किया है, इस चीज़ को समझने में डिवोट किया है कि जो बच्चे होते हैं वो किस तरीके से डेवलप कर सकते हैं सोशली, इंटेलेक्चुअली, फिजिकली एंड स्पिरिचुअली। तो अगर हम देखें पूरा 360 डिग्री वो डेवलपमेंट लेके चल रही थी बच्चे का। तो पूरी लाइफ जो उन्होंने अपनी जो डिवोट की है वो इस चीज़ को समझने में डिवोट की है, ठीक है। शी डिस्कवर्ड यूनिवर्सल पैटर्न्स ऑफ डेवलपमेंट। अब उन्होंने क्या किया है, उन्होंने एक यूनिक जो पैटर्न होता है डेवलपमेंट का वो मेथड जो है फाइंड आउट किया, ठीक है, जिसको आप मोंटेसरी मेथड भी कह सकते हैं। which are found in all children regardless of their culture or the era in which they live। तो बेसिकली कल्चर फ्री आप कह सकते हैं, क्योंकि यूनिवर्सल बोला जा रहा है तो इट मीन्स सभी बच्चों के ऊपर अप्लाई होगा। इट डज नॉट मीन कि भाई वो अमेरिकन बच्चों के ऊपर अप्लाई होगा या फिर जापानीज़ बच्चों के ऊपर अप्लाई होगा। यूनिवर्सल हमने बोल दिया है तो कल्चर के ऊपर डिपेंड नहीं करता और एरा के ऊपर भी डिपेंड नहीं करता कि बच्चे कहाँ पे कहाँ पे अपनी लाइफ जो है वो जी रहे हैं, लेकिन जो है मेथड सभी बच्चों के ऊपर इक्वली अप्लाई होगा, ठीक है। मोंटेसरी मेथड की बात कर रहा हूँ। तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया है डॉक्टर मारिया मोंटेसरी का, ठीक है। नेक्स्ट, अब सबसे पहले हमारे सामने क्वेश्चन ये है, व्हाट इज मोंटेसरी एजुकेशन। अब मोंटेसरी एजुकेशन क्या है, तो इसके बारे में अभी थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। तो इस वीडियो के साथ बने रहिएगा क्योंकि मैं आपको डेफिनेटली इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने वाला हूँ जो कि एग्जाम के अंदर आते हैं। मोंटेसरी इज़ ए मेथड। अब जो मोंटेसरी क्या है, वो एक मेथड है ऑफ एजुकेशन का मेथड है दैट इज़ बेस्ड ऑन सेल्फ डायरेक्टेड एक्टिविटी, ठीक है, हैंड्स ऑन लर्निंग एंड कोलैबोरेटिव प्ले। अब ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम के अंदर आ भी सकता है कि मोंटेसरी मेथड बेसिकली क्या है। इट इज़ द मेथड ऑफ एजुकेशन। ये एजुकेशन का, जैसे किंडरगार्टन हमने पढ़ा था फ्रोबेल का, तो ऐसे ही डॉक्टर मारिया मोंटेसरी का मोंटेसरी मेथड है, ठीक है। एजुकेशन के ऊपर बेस्ड है, जिसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, सेल्फ डायरेक्टेड एक्टिविटीज़ होती हैं जो खुद बच्चा करता है, अपने अपने हाथों से करता है, खुद परफॉर्म करता है। हैंड्स ऑन लर्निंग एक्सपीरियंसेस होते हैं बच्चों के, ठीक है। कोलैबोरेटिव प्ले होते हैं जहाँ पे बच्चे जो हैं दूसरे बच्चों के साथ कोलैब करके और प्ले करते हैं, ठीक है। इन मोंटेसरी क्लासरूम्स, अब जो मोंटेसरी क्लासरूम्स का किसे कहा जा रहा है, जो मोंटेसरी जहाँ एक ऐसी कक्ष जहाँ पे मोंटेसरी एजुकेशन को अप्लाई कर सकते हैं हम, उसे हम मोंटेसरी क्लासरूम कह सकते हैं। चिल्ड्रन मेक क्रिएटिव चॉइसेस। जो चिल्ड्रन है, इट डिपेंड्स अपॉन चिल्ड्रन, वो क्रिएटिव चॉइसेस बनाते हैं इन देयर लर्निंग वाइल द क्लासरूम एंड हाईली ट्रेन्ड टीचर्स ऑफर एज अप्रोप्रिएट एक्टिविटीज़ टू गाइड द प्रोसेस। अब जो कक्ष के जो टीचर हैं वो हाईली क्या होते हैं, ट्रेंड होते हैं और वो ऐसी ही एक्टिविटी करवाते हैं जो कि उन बच्चों के एज अप्रोप्रिएट हो। मतलब अगर बच्चा 6 साल का है तो ऐसी एक्टिविटी करवाएंगे कि 6 साल के बच्चों को जो करवाई जाती हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि 6 साल के बच्चों को आप ऐसी एक्टिविटी करवाने में मतलब इन्वॉल्व करा रहे हैं जो कि 10 साल के बच्चे करते हैं, ऐसा नहीं है।
अगर बच्चा 6 साल का है तो ऐसी एक्टिविटी यानी कि एज अप्रोप्रिएट एक्टिविटी वहाँ पे होती है। चिल्ड्रन वर्क इन ग्रुप्स एंड इंडिविजुअली टू डिस्कवर, मतलब ग्रुप्स में काम करते हैं, इंडिविजुअली काम करते हैं और चीज़ों को डिस्कवर करते हैं, नई नई चीज़ों की खोज करते हैं। एक्सप्लोर नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड, और वर्ल्ड की नॉलेज को एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। टू डेवलप द मैक्सिमम पोटेंशियल, और इस तरीके से बच्चों का विकास होता है, बच्चों की जो पोटेंशियल है, जो क्षमता है वो बढ़ जाती है। तो अगर हम देखें तो इस पूरी स्लाइड के अंदर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है कि जो मोटेसरी मेथड है वो बेसिकली किन किन चीज़ों पे, उसके अंदर क्या क्या इंक्लूजन है। सबसे पहला उसके अंदर क्या क्या इंक्लूडेड है, सेल्फ डायरेक्टेड एक्टिविटीज़ हैं, उसके अंदर हैंड्स ऑन लर्निंग एक्टिविटीज़ हैं, उसके बाद कोलैबोरेटिव प्ले है, बच्चे इंडिविजुअली भी प्ले करते हैं, बच्चे कोलैब करके भी प्ले करते हैं। बच्चों का आप देखें तो बिल्कुल चारों दिशाओं वाला जो विकास होता है 360 डिग्री एंगल में, वो विकास यहाँ पे बच्चों का होता है, ठीक है। और ऐसी एक्टिविटी बच्चों को कराई जाती है जो कि एज अप्रोप्रिएट हो, ठीक है। तो इस तरीके का ये जो है मोटेसरी एजुकेशन है। उसके बाद बात करते हैं, थोड़ा सा मटेरियल की बात कर लेते हैं। एवरी मटेरियल इन मोटेसरी क्लासरूम, मतलब जो मोटेसरी क्लासरूम के अंदर जो मटेरियल यूज़ होता है बच्चों के लिए, सपोर्ट्स एन एस्पेक्ट ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, मतलब कोई भी मटेरियल लगा लो। जैसे कि कल मैं डिस्कस कर रहा था किंडरगार्टन क्लासरूम के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्यूब होते हैं, क्यूबॉइड होते हैं, जो ज्योमेट्रिकल शेप्स है जितनी, वो सब कुछ अवेलेबल होता है बच्चों के लिए। तो ऐसा ही सेम मेथड यहाँ पे मोटेसरी क्लासरूम के अंदर भी अप्लाई होता है, ठीक है। क्रिएटिंग ए मैच बिटवीन द चाइल्ड्स नेचुरल इंटरेस्ट, और चाइल्ड के नेचुरल इंटरेस्ट, मतलब उसका इंटरेस्ट कहाँ है, किस तरफ है, उसको ऑब्जर्व किया जाता है, एंड द अवेलेबल एक्टिविटीज़, और उसके एक्टिविटीज़ के साथ उसको मैचअप कराया जाता है, ठीक है। अब चाइल्ड का जो इंटरेस्ट है उसको ऑब्जर्व करके उसको ऐसी ही एक्टिविटी करवाने की कोशिश होती है जिसमें उसका इंटरेस्ट है, और वो उस एक्टिविटी को करने के लिए करने में इंजॉय भी करेगा। चिल्ड्रन कैन लर्न थ्रू देयर ओन एक्सपीरियंसेस, ये इंपॉर्टेंट है। बच्चा जो है जो सीखता है अपने एक्सपीरियंसेस के बेस पर सीखता है, एट देयर ओन पेस, और जितना उसका पेस है, मतलब अगर वो स्लो लर्नर है तो स्लो तरीके से सीखेगा, अगर वो फास्ट लर्नर है तो फास्ट तरीके से सीखेगा। दे कैन रिस्पॉन्ड एट एनी मोमेंट टू द नेचुरल क्यूरोसिटीज एंड दैट एग्जिस्ट इन ऑल ह्यूमन्स एंड बिल्ड ए सॉलिड फाउंडेशन फॉर लाइफ लॉन्ग लर्निंग। और जो भी मतलब उनको एक्सपीरियंस मिलेगा, बच्चों को एक्टिविटी से एक्सपीरियंस मिलेगा, वो बच्चों के लिए यूज़ होगी उनके लाइफ लॉन्ग प्रोसेस में, मतलब लाइफ लॉन्ग लर्निंग उनके लिए होगी कि हमेशा जो है पूरी लाइफ में उनको हेल्प मिलेगी उन एक्टिविटीज़ के द्वारा, ठीक है। तो एजुकेशन जस्ट वो नहीं है कि सिर्फ पढ़ के और ग्रेड लेके आओ या नंबर्स लेके आओ, परसेंटेज बनाओ, ऐसा नहीं है। जो जो किताबों के अंदर जो चीज़ें हैं जस्ट उसी को पढ़ लो, रट्टे मारो और जस्ट लिख दो। एजुकेशन ऐसी नहीं है। एजुकेशन इट इज़ बेस्ड अपॉन एक्टिविटीज़ and it is based upon projects, it is based upon hands on learning, it's based upon collaborative play, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसके थ्रू हम बच्चों की क्रिएटिविटी को बढ़ा सकते हैं। उसके बाद अब एक और इम्पोर्टेंट चीज़, मोटेसरी जो एनवायरनमेंट है वो सपोर्ट करता है बच्चों को, जो बच्चे बर्थ से लेकर मिडिल स्कूल तक के, मतलब 8 यानी कि स्टार्टिंग क्लास आपकी कह सकते हैं प्री स्कूल से लेके, और बच्चे जब इन्फेंट्स होते हैं बच्चे तब से लेके और मिडिल स्कूल तक यहाँ पे जो है मोटेसरी एनवायरनमेंट उनको सपोर्ट करता है, ठीक है, जो बच्चे 8 क्लास तक होते हैं। अब ये कुछ चीज़ें हैं, सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा इन्फेंट। अगर बच्चा कोई मतलब छोटा बच्चा है तो बेसिकली मोटेसरी एनवायरनमेंट हम उसको किस तरीके से प्रोवाइड कर सकते हैं और कौन कौन से फीचर होते हैं मोटेसरी एनवायरनमेंट के, तो वो देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले जो फीचर होता है फॉर चिल्ड्रन एजेस बर्थ टू 3 ईयर्स, तो ये चीज़ें आप ध्यान कर लो कि इन्फेंट, मतलब यहाँ पे मैं वो सारे फीचर बताऊंगा मोटेसरी एजुकेशन के, वो एक्चुअली वो जो फीचर हैं वो सपोर्ट करेंगे उन बच्चों की जिनकी एज है जन्म से लेके 3 साल के बीच, ठीक है। जो इन्फेंट मैंने ऊपर बोल ही दिया है। प्रोवाइड सेफ इंगेजिंग एंड नर्चरिंग एनवायरनमेंट फॉर द चाइल्ड, मतलब ये जो मेथड है बेसिकली ये प्रोवाइड करता है बच्चों को सेफ इंगेज हो सकता है बच्चा दूसरों के साथ बड़े आराम से, नर्चरिंग एनवायरनमेंट फॉर द चाइल्ड, और एक्चुअली में जो एनवायरनमेंट है बच्चों के लिए उसको वो नर्चर करेगा, ठीक है। उसके बाद प्रमोट ट्रस्ट इन देमसेल्व्स एंड देयर वर्ल्ड, और बेसिकली एक प्रकार का जो है ट्रस्ट डेवलप करेगा अपने ऊपर
अपने ऊपर, ठीक है, और फिर धीरे धीरे जो ट्रस्ट है वो दूसरों के ऊपर भी वो डेवलप करना स्टार्ट कर देगा। उसके बाद डेवलप कॉन्फिडेंस इन देयर इमर्जिंग एबिलिटीज़, और बच्चों को एक प्रकार का कॉन्फिडेंस जो है महसूस होगा उनकी एबिलिटीज़ के अंदर, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चे जो है डर डर के जीते हैं, तो वो चीज़, वो डर जो है बच्चों के अंदर से गायब हो जाएगा अगर कोई भी बच्चा जो है मोटेसरी एनवायरनमेंट के अंदर अपनी लाइफ को व्यतीत कर रहा है। तो डेवलप्स ग्रोज मोटर कोऑर्डिनेशन, फाइन मोटर स्किल्स एंड लैंग्वेज स्किल्स, और बच्चे की कुछ एबिलिटीज़ होती हैं जैसे कि ग्रोस मोटर, फाइन मोटर, ठीक है, ग्रोस मतलब उसकी बड़ी मसल्स, और फाइन मोटर जो उसकी छोटी छोटी मसल्स, और उसकी लैंग्वेज स्किल भी डेवलप होंगी, ठीक है। ऑफर अपॉर्चुनिटी टू गेन इंडिपेंडेंस इन डेली टास्क, और जो उसको डेली टास्क मिलेगी उसके अंदर बच्चों को एक इंडिपेंडेंसी महसूस होगी, बच्चा खुद भी कर सकता है, सेल्फ डायरेक्टेड एक्टिविटीज़ हैं, बच्चा जो भी सोचेगा खुद करेगा, ठीक है। देयर इज़ नो वन कि कोई उसकी हेल्प करेगा, हेल्प करने के लिए टीचर होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि टीचर ही सब कुछ करवाएंगे, ठीक है, बच्चे को खुद करना पड़ेगा, तो एक इंडिपेंडेंसी उसको महसूस होगी, ठीक है। तो ये कुछ फीचर्स थे फॉर इन्फेंट। अब मैं प्राइमरी बच्चों के लिए बात करूँगा, प्राइमरी, ठीक है। तो ऐसे बच्चे जिनकी जो एजेस हैं 3 साल से लेकर 6 साल के बीच में हैं ऐसे बच्चे, तो उसके लिए जो मोटेसरी एनवायरनमेंट है वो क्या क्या वो बच्चे को प्रोवाइड करता है। फोस्टर द ग्रोथ ऑफ फंक्शनल इंडिपेंडेंस, टास्क परसिस्टेंस एंड सेल्फ रेगुलेशन, तो बच्चों की लाइफ को सेल्फ रेगुलेट करता है, ठीक है, बच्चों की लाइफ को फोस्टर करता है, मतलब उसको इंडिपेंडेंसी की तरफ लेके जाता है, ठीक है। उसके बाद प्रमोट सोशल डेवलपमेंट थ्रू रिस्पेक्टफुल क्लियर कम्युनिकेशन एंड सेफ नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस, तो बच्चों को जो है एक सेफ एनवायरनमेंट देने की कोशिश करता है मोटेसरी मेथड। उसके बाद कंटेन ए लार्ज वैरायटी ऑफ मटेरियल्स फॉर द रिफाइनमेंट ऑफ सेंसरी परसेप्शन एंड द डेवलपमेंट ऑफ लिटरेसी एंड मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग, बच्चों की मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग को भी बढ़ाता है और बच्चों के परसेप्शन को भी इंक्रीज़ करता है, क्योंकि बच्चे जो हैं टेंजिबल मटेरियल के साथ जो है प्ले करते हैं, तो बच्चों को एनवायरनमेंट का भी ज्ञान बढ़ता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं ऑफर अपॉर्चुनिटी फॉर इमेजिनेटिव एक्सप्लोरेशन लीडिंग फॉर कॉन्फिडेंट क्रिएटिव सेल्फ एक्सप्रेशन, बच्चों के सेल्फ एक्सप्रेशन को भी बढ़ाता है और एक्चुअली में बच्चों की इमेजिनेशन पावर को भी इंक्रीज़ करता है, बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस लाता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं मोटेसरी मेथड प्रोवाइड करता है किसी भी बच्चे को, जो बच्चा जो है 3 से 6 साल के बीच में है। उसके बाद बात करते हैं अब एलिमेंट्री एजुकेशन की तरफ चलते हैं, वहाँ पे देख लेते हैं कि मोटेसरी जो मेथड है वो बेसिकली क्या प्रोवाइड करता है बच्चों को। तो सबसे पहले देख लेते हैं कौन कौन से एज की बात हो रही है यहाँ पे। एज 6 से लेके 9 यानी कि 6 से लेके 9 साल के बीच के बच्चे हैं यहाँ पे, और अपर एलिमेंट्री भी हैं 9 से लेके 12। तो देख लेते हैं वहाँ पे क्या क्या चीज़ें बच्चों को मिलती हैं इस मेथड के थ्रू। ऑफर अपॉर्चुनिटी फॉर कोलैबोरेटिव इंटेलेक्चुअल एक्सप्लोरेशन इन विच द चाइल्ड्स इंटरेस्ट आर सपोर्टेड एंड गाइड, मतलब चाइल्ड के इंटरेस्ट को यहाँ पे ऑब्जर्व किया जाता है जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, और चाइल्ड को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड होती है, कोलैबोरेटिव इंटेलेक्चुअल एक्सप्लोरेशन में उसको बढ़ावा मिलता है। एक्चुअली बच्चा जो है कोलैब करके दूसरे बच्चों के साथ प्ले करता है, तो काफ़ी कुछ बच्चे को नया सीखने को मिलता है। उसके बाद बात करते हैं सपोर्ट द डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, इमेजिनेशन, इंटेलेक्चुअल इंडिपेंडेंस एंड सेल्फ एफिकेसी, तो बच्चों की सेल्फ एफिकेसी भी बढ़ती है और इमेजिनेशन, जैसे कि हमने पहले बताया आपको, इंटेलेक्चुअल इंडिपेंडेंस, बच्चा वो सारी चीज़ें महसूस करता है जो कि उसको एक मतलब वो चीज़ें ग्रो करने में हेल्प करती हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे बच्चे को मिलती हैं अगर बच्चे को आप मोटेसरी एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं तो। उसके बाद देख लेते हैं फोस्टर एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर चाइल्ड्स रोल इन देयर कम्युनिटी, इन देयर कल्चर एंड इन देयर नेचुरल वर्ल्ड, तो बेसिकली बच्चों को यहाँ पे कम्युनिटी के अंदर जो है इन्वॉल्व कराया जाता है और धीरे धीरे बच्चों को सोसाइटी में उसका क्या रोल है उसके बारे में बच्चों को सिखाया जाता है। तो एक प्रकार का ये एक ऐसा मेथड है जो कंप्लीट 360 डिग्री के अंदर बच्चों का डेवलपमेंट कराता है, ठीक है, और बच्चों की इमेजिनेशन, बच्चों का जो बेसिकली आप कह सकते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस है, बच्चों की जो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे इंक्रीज़ करता है, ठीक है। तो ये था आपका जो है मोटेसरी एजुकेशन। मैंने आपको बताया डॉक्टर मारिया मोटेसरी के बारे में कि कहाँ से वो बिलोंग करती थी, कैसे कैसे उन्होंने इस एजुकेशन को बेसिकली सिस्टम के अंदर इन्वॉल्व किया और कैसे कैसे उन्होंने बच्चों को डेवलप किया इस मेथड के थ्रू। तो इस वीडियो सेशन को देखने के लिए धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि आपको मैंने जो बताया है, एक मेरी छोटी सी कोशिश आपके बहुत काम आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो सेशन। और थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ
कि एक्चुअली में जैसे कि आज हमने पढ़ा है मोंटेसरी मेथड के बारे में। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट टॉपिक था ये आज के वीडियो सेशन का। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।